धन्य है जोरा निवासी, धन्य है मुरैना। एक तरफ जहां राम का विरोध करने वाले तमिलनाडु में कुछ ठटरी के बड़े नक्कटा राम जी के विग्रह को जला रहे, वहीं जोरा में राम नाम का ध्वज लहराया जा रहा है। उसको देखकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई। 9 दिन की साधना थी हमारी। आप लोगों के आशीर्वाद से नवरात्रि में हमने पंचमुखी हनुमान जी का 11 लाख मंत्र का जप पूर्ण किया। निर्विघ्न संपन्न हुआ। बुढ़ापे का शरीर है भैया, आने में देरी हो गई। नो सॉरी, क्योंकि हम अपने कारण लेट नहीं भय, कुछ आपके कारण भय, कुछ आने के कारण भय। पर आप लोगों के धैर्य को धन्यवाद है, आप लोगों की श्रद्धा को साधुवाद है, आप लोगों की भक्ति को साधुवाद है। धन्य है आपका धैर्य। जीवन में 3 सूत्र याद रखना। कितने? जोर से बोलो, अरे जरा जमकर बोलो। पूछो कौन कौन? प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। पूछो कैसे? जोर से बोलो। प्रतीक्षा करो भगवान की, परीक्षा लो संसार की, समीक्षा करो खुद की। आप परमात्मा की प्रतीक्षा करोगे तो निश्चित है ब्रह्म को पाओगे। लेकिन हम लोग हैरान क्यों हैं? पूछो क्यों है? पूछो। परीक्षा ले रहे भगवान की। हे बब्बाजू, ब्याह हो जाए 5 किलो लड्डू चढ़ा भी ना होए, हनुमान जी है ही नहीं है। नक कटा। तुम्हारे मानने ना मानने से हनुमान जी नहीं है क्या? हम लोग परीक्षा भगवान की लेते हैं, प्रतीक्षा संसार की करते हैं और समीक्षा पड़ोसी की करते हैं। इसलिए परेशान है। उपचार क्या है? पूछो उपाय क्या है? जोरा बालो, परीक्षा लो संसार की, प्रतीक्षा करो परमात्मा की और समीक्षा करो स्वयं की। जीवन के सब रास्ते खुलने लगेंगे। हमको आज पहली बार जोरा आने का सौभाग्य मिला। हमारे बड़े ही प्रिय माहेश्वरी परिवार अपने पितरों के निमित्त बैकुंठ उत्सव और कल्याण उत्सव करवा रहे। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि बैकुंठ उत्सव क्या है। जीव की सद्गति की यात्रा पितृ के बाद जब बैकुंठ धाम श्री हरि के लिए की जाती है, उनका जब उत्सव मनाया जाता है उसको बैकुंठ उत्सव कहा जाता है। और जब श्री महाविष्णु भगवान श्री हरि महालक्ष्मी के मिलन का उत्सव मनाया जाता है, उसको कल्याण उत्सव कहा जाता है। बुरा ना मानना, प्रायः पूरी दुनिया में कोई भी खत्म होता है तो वो तुरंत अपने उनके बच्चा लिख देते हैं अमुक अमुक स्वर्गवासी। अभी आज तक कोई देखने थोड़ी गया कि स्वर्ग गए कि नरक गए, पर सबके कार्ड में स्वर्ग लिखा रहता है कि अमुक अमुक स्वर्गवासी। सुनो, ध्यान से सुनना। मुश्किल से 40-50 मिनट हम आपके लेंगे। इसके बाद सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी, क्योंकि आपने इतना इंतजार किया तो सामूहिक अर्जी लगा के ही हम जाएंगे। सुनो, जिस वंश में सपूत उत्पन्न होते हैं, जिनके परिवार में संतति सपूत होती है, उनके पितरों को निश्चित ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब पूछो सपूत कौन है? पूछो कौन है? जोर से पूछो।
स्वाधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। जो स्वाधर्म में जीना जानते हैं, धर्म का मतलब घंटी बजाना, तिलक लगाना या पूजा करना नहीं है। धर्म का मतलब मानव की सेवा करना, दीनों पर दया करना, दीनों को गले लगाना, निर्धन का सहयोग करना, भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना, ये धर्म है। कुछ लोगों ने पूजा पाठ को ही धर्म मान लिया। जोरा वाले पागलों, बुरा ना मानना। जो केवल पूजा पाठ को धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है। पूजा पाठ कर्म कांड है, पद्धति है, लेकिन अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। ये हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तीसरी बात, बुरा ना मानना। जो सोच में डूबा वो भूतकाल में जी रहा, जो चिंता में बैठा वो भविष्य काल में जी रहा, लेकिन जो आनंद में हंसता हुआ बैठा वो वर्तमान में जी रहा है। अब आपको निर्णय लेना है, आपको चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए या चिंता। अच्छा, चिंता से मुक्त कौन कौन होना चाहता? पीछे वाले भी हाथ उठाओ। पक्का या कच्चा? अच्छा, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। चिंता से मुक्त यदि होना चाहते हो, एक उपाय है। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। यदि आप चिंता से मुक्त होना चाहते, यदि आप अपने घर में शांति चाहते, यदि आप अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते, यदि आप अपने जीवन में आनंद चाहते, यदि तुम चिंता से मुक्त होकर मुस्कुराना चाहते, यदि स्वतंत्र होकर के जीना चाहते, हमारे 2 मंत्र तुम नोट कर लो, तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना भैया। हनुमान जी को साक्षी मानकर हम कह रहे हैं। 2 मंत्र हैं, बड़े पावरफुल मंत्र हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। पूछो कौन से? यदि तुम चिंता से मुक्त होना चाहते, यदि तुम अपने घर में खुशियां चाहते, कलेशों से बचना चाहते, महाभारत से बचना चाहते, जीवन को बदलना चाहते, जिंदगी को सुव्यवस्थित करना चाहते, जिंदगी को सुढंग तरीके से जीना चाहते, मेरे पागलों, 2 मंत्र अपनी जिंदगी में उतार लो, तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आने लगेगा। पहला मंत्र है माफ करना सीखो, दूसरा मंत्र है माफी मांगना सीखो। आपने ये 2 मंत्र जीवन में उतार लिए, किसी को भी माफ करना सीख जाओ। दूसरा मंत्र, कोई भी भूल हो माफी मांगना सीख जाओ, क्योंकि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे संत ने कहा, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, लूट कर दौलत कभी फल नहीं सकती। तुम कितनी भी जिंदगी बेफिजूली में जी लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी को तुम व्यवस्थित करना चाहते हो तो आज से ही याद रखना। बरसात होती है तो हम लोग बारिश में बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? छाता लेकर निकलते हैं। हाँ जी या ना जी? जरा जोर से बोलो। बारिश आती है तो छाता लेकर निकलते। जैसे बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हो, वैसे ही जिंदगी की विपत्तियों की बरसात से बचना चाहते तो हनुमान जी की छत्र छाया का प्रयोग करो। चौथी बात, ये भी नोट कर लो, तुम्हारे काम की है। चिंता में मत रहो जोरा वालो, चिंतन में रहो। चिंतन में रहोगे भगवान को पाओगे, चिंता में रहोगे जल्दी शमशान जाओगे। चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पीर, जो चिंता की फाकी करे सो बाको नाम फकीर। चिंता मत करो भैया, करना ही है तो चिंतन करो। एक गांव में एक मुनीम और एक सेठ रहता था, रहा होगा किसी जमाने में जोरा का। बड़ा आदमी था, बड़ा प्रसिद्ध आदमी था। एक दिन सेठ ने अपने मुनीम से कहा, जरा चेक करो हमारे पास कितनी संपत्ति है।
उसने लेखा जोखा लगाया, कागज पत्रा लिया, लेखा जोखा लगाया और लेखा जोखा लगा करके कहा, सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है, 9 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे सेठ बीमार पड़ गया, कमजोर होने लगा, सूखने लगा शरीर, आंखें घुसने लगी, भोजन नहीं करता, रात को सोता नहीं। किसी ने पूछा क्या बात है सेठ जी, बीमारी क्या? मुनीम वैद्य को लेकर आया, हाथ की नाड़ी को दिखाया। वैद्य ने कहा इतने कमजोर पड़ रहे, जरूर तुम्हें कोई चिंता है, चिंता का कारण बताओ। सेठ बोला हमारे पास इतनी संपत्ति है कि 9 पीढ़ी बैठकर खा सकती है, लेकिन एक लफड़ा है। तो वैद्य ने कहा क्या लफड़ा? बोले 9 पीढ़ी तो बैठकर खा सकती, हम इस चिंता में हैं 10वीं का क्या होगा? बताओ, इसी को मूर्खता कहते हैं। अरे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि बेकार होगा तो पैसा कमा के देकर जाना कोई मतलब का नहीं, पुत्र बढ़िया होगा तो भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं, कमाकर वो अपने आप कमा लेगा। मेरे पागलों, जब संतान और परिवार के लोग माहेश्वरी परिवार के जैसे होते हैं, वो अपने पितरों के लिए बड़े बड़े आयोजन करवाकर उनके कल्याण के कार्य करते हैं। मेरे प्रियजनों, यदि पूत सपूत है तो तुम्हें जिंदगी में याद रखना, जितने भी अभिभावक बैठे हैं